लोकसभा चुनाव में बिहार पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। यहां पर बीजेपी नेतृत्व वाली एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच कांटे की लड़ाई है। इंडिया गठबंधन की तरफ से बिहार में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने मोर्चा संभाला हुआ है, तो एनडीए की ओर से पीएम मोदी खुद एक्टिव है और धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। चुनाव ऐलान के बाद पीएम मोदी ने जमुई में मिशन 2024 की शुरुआत की थी, जिसके बाद से ही अभी तक बिहार में 10 जनसभाएं वो कर चुके हैं। एक बार फिर से वो बिहार के चुनावी दौरे पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को बिहार के मोतिहारी और सिवान में एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में जनसभा की और इन 2 रैलियों के साथ पीएम मोदी सूबे में 2019 के लोकसभा चुनाव में हुई अपनी रैलियों का रिकॉर्ड तोड़ देंगे। 4 अप्रैल से अभी तक पीएम मोदी की 10 जनसभा हो चुकी है। इसके अलावा पटना में एक रोड शो भी हो चुका है और इतना ही नहीं, पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने एक सप्ताह के भीतर 2 बार बिहार में रात स्टे किया है। इससे ही अंदाजा ये लगाया जा सकता है कि पीएम मोदी बिहार को लेकर कितने गंभीर है। बिहार के बदले हुए सियासी माहौल के बीच लोकसभा चुनाव हो रहे हैं। सूबे की कुल 40 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें से 39 सीटें एनडीए जीतने में कामयाब रहा है और वहीं अब सीट कांग्रेस को मिली थी, जबकि आरजेडी अपना खाता नहीं खोल सकी थी। बीजेपी ने इस बार जेडीयू से लेकर चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और इसी के साथ जीतन राम मांझी तक से हाथ मिला रखा है, तो विपक्षी खेमे में कांग्रेस, आरजेडी, वामपंथी दल और मुकेश सहनी एक साथ है। इस तरह बिहार में एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच सीधे तौर पर मुकाबला माना जा रहा है। यही वजह है कि पीएम मोदी किसी तरह का कोई जोखिम नहीं उठाना चाह रहे हैं। सीएम सुस्त तो पीएम चुस्त, ऐसा इसीलिए क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस बार चुनाव प्रचार में सुस्त दिखाई पड़ रहे हैं। बीच में बीमार भी हो गए थे। 2019 के मुकाबले में वो जनसभा भी कम कर रहे हैं। वहीं विपक्षी खेमे में चुनाव प्रचार की कमान तेजस्वी यादव ने संभाल रखी है और ताबड़तोड़ रैलियां वो कर रहे हैं। लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव की जोड़ी को चुनावी यहां पर चुनौती देने के लिए पीएम ने खुद मोर्चा संभाल रखा है। पीएम मोदी एक सप्ताह में दूसरी बार बिहार पहुंचे हैं और लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद पीएम मोदी का ये 7वां बिहार दौरा है। पीएम मोदी ने बिहार में पूरी ताकत झोंक दी है। अब ग्राफिक्स के जरिए इसे समझने की कोशिश करेंगे और आप तक पहुंचाएंगे ये जानकारी कि अभी तक बिहार में पीएम मोदी की कितनी रैलियां हो चुकी है। दरअसल लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद बिहार में पहली जनसभा जमुई में हुई। वहीं 7 अप्रैल को नवादा में जनसभा की। पीएम मोदी ने 16 अप्रैल को गया और पूर्णिया में रैली की। 26 अप्रैल को पीएम ने अरिया और मुंगेर में जनसभा की। 4 मई को दरभंगा में जनसभा की। 12 मई को पटना में रोड शो करके बनाया सियासी माहौल। 13 मई को हाजीपुर, सारण और मुजफ्फरपुर में रैलियां की। 21 मई को सिवान और मोतिहारी में जनसभा। अब बता दें कि राजनीतिक जो विशेषज्ञ हैं वो भी ये मान रहे हैं कि इस बार के लोकसभा चुनावों में यहाँ पर नीतीश कुमार फ्रंट पर खेलते नहीं दिख रहे हैं। यही कारण है कि प्रधानमंत्री बिहार में इस बार अधिक जनसभाएं और कार्यक्रम कर रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी बीजेपी उम्मीदवारों के पक्ष में ही नहीं बल्कि जेडीयू और बाकी सहयोगी दलों की सीटों पर भी जनसभा करके माहौल बना रहे हैं। बिहार एनडीए में पहली बार ऐसा दिख रहा है कि नीतीश कुमार के हाथ में एनडीए की कमान नहीं है, बल्कि ये कमान सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ में है। इसीलिए पीएम मोदी पूरी ताकत झोंक रहे हैं इन लोकसभा चुनावों में रैलियां कर 2019 में
पीएम मोदी ने की थी कुल 11 जनसभाएं। 2019 के लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी 9 बार बिहार आए थे और कुल 11 जनसभाएं उन्होंने की थी। एनडीए ने बिहार की 40 में से 39 सीटें जीतने में कामयाब एनडीए रही थी और इस बार पीएम मोदी 10 जनसभा कर चुके हैं। 7वीं बार वो बिहार आए हैं। मंगलवार को मोतिहारी और सिवान में मेन 2 जनसभा और इसी के साथ वो 2 जनसभाएं यहां करेंगे, जिसके बाद 12 जनसभा कुल मिलाकर हो जाएगी। 1 दर्जन से ज्यादा ये जनसभाएं हैं। बीजेपी नेताओं की माने तो अंतिम 2 चरण के लिए प्रधानमंत्री की 4 सभा यहां पर प्रस्तावित है। इस तरह कुल 16 जनसभाएं इस बार पीएम मोदी की बिहार में हो रही है। ये बड़ी चुनौती हो सकती है विपक्षी दलों के लिए।